नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी और वर्कशीट के माध्यम से पढ़ाई भी आपको अच्छी लग रही होगी, एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 7 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 9। बच्चों, आज की वर्कशीट में हम लोग पारितंत्र पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि हम वर्कशीट शुरू करने, आपको एक बार याद दिला दूं कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में पारितंत्र। पारितंत्र क्या होता है? हमारे अगल बगल जो जीव तंत्र होता है, मतलब कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हवा, जल, पहाड़, नदियां, झरने, आकाश, ये सब हमारे पारितंत्र हैं। पारितंत्र मतलब हमारे चारों ओर रहने वाले तंत्र। सबसे पहले कह रहा है कि विचार करें, कैक्टस पौधे की पत्तियां कांटों के रूप में क्यों होती हैं? ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? कमल के पौधों की पत्तियां चपटी क्यों होती हैं? मेढक पानी के पास क्यों पाए जाते हैं? तटीय क्षेत्रों में मतलब समुद्र तट के किनारे रहने वाले क्षेत्रों में लोगों के भोजन का मुख्य भाग मछली क्यों है? तो इस बात पर आप विचार कीजिए कि इतनी विविधता क्यों है। यहाँ कहा जा रहा है कि विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके भिन्न भिन्न होते हैं। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। पारितंत्र का निर्माण कौन करता है? यह काफ़ी इंपॉर्टेंट विषय है, इसलिए आप यहाँ देखिएगा कि सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। एक परितंत्र में वह सभी कारक होते हैं जो एक विशिष्ट क्षेत्र में परस्पर क्रिया करते हों, चाहे वो जीवीय हों या अजीवीय। अगर अपने अनुकूलन के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए या अपने आप को अस्थायित्व देने के लिए अगर वो किसी तरह का कार्य करते हैं तो पारितंत्र में एक दूसरे के प्रति परस्पर वो लगे रहते हैं और अपने कार्य का संपादन करते हैं। संसार में प्रत्येक विशिष्ट पारितंत्र के पास अपने निर्जीव वस्तुओं द्वारा निर्मित स्वयं की स्थितियां हैं। वह स्थितियां निर्धारित करती हैं कि किस प्रकार की जीव वहां रहने में सक्षम होंगे। मतलब कि वहां के वातावरण और वहां के स्थिति के अनुसार ही जीव वहां रह पाते हैं। कैसे जीव रहेंगे, यह पारितंत्र की निर्जीव वस्तुएं निर्मित करती हैं। जीव जंतु केवल वहीं पनप सकते हैं जहां उनकी ज़रूरतें पूरी हो। मतलब कि यहाँ जीव जंतु होंगे और इनकी ज़रूरतें पूरी हो रही तो यहीं रहेंगे। अगर ज़रूरतें इनकी पूरी नहीं हो रही हैं, इनके रहने लायक वातावरण नहीं है, तो यहाँ कोई नहीं रह पाएगा। जैसे अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झीलें, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। इसमें भी अलग अलग तरह के जीव एक साथ परस्पर क्रिया करके रह सकते हैं। मानव भी अपने विवेक के उपयोग से मछली घर, बागान और बाग, पार्क जैसे कृत्रिम पारितंत्र की रचना की है जहां कुछ रह सकें। अब कह रहा है कि पारितंत्र क्या है? तो पारितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के साथ उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध है। तो वही कह रहा है कि अब इन चित्रों पर विचार कीजिए कि यहाँ कैक्टस की पत्तियां कांटों के रूप में क्यों होती है। तो यह पारितंत्र के कारण होती है, क्योंकि यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है और वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। इसलिए कैक्टस अपने मांसल तनों में भोजन इकट्ठा करते हैं और चूँकि उनके अंदर के जल का बहुत ज़्यादा ह्रास न हो, इसलिए पत्तियों के रूप में उनमें पतले पतले कांटे होते हैं। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? ऊंट रेगिस्तान में चूंकि तेजी से चलता है और उसके पतले लंबे पैर बालू में धंसते नहीं हैं। इसका कारण होता है कि ऊंट के पैरों की बनावट ऐसी चौड़ी होती है, चपटी होती है, जिसके कारण कि वो धंसते नहीं हैं और वे बालू पर फिसलते चले जाते हैं, बहुत तेजी से चलते हैं।
कमल के पौधे की पत्तियां चपटी क्यों होती हैं? अगर कमल के पौधे की पत्तियां पतली हो जाएं तो ये पानी में डूब जाएंगी और सूर्य से आने वाले प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाएगी, तो इसलिए इसको समुचित सूर्य से का प्रकाश मिले। ये पत्तियां चौड़ी होती हैं और पानी के ऊपरी सतह पर तैरती रहती हैं। मेढक पानी के पास क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि यह उभयचर प्राणी है, पानी में भी रहता है और बाहर स्थल पर भी रहता है। तो जब इसको भोजन करने की आवश्यकता होती है और पानी में भोजन नहीं मिलता है, तब यह बाहर भी आकर भोजन कर लेता है और फिर पानी में चला जाता है। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के घर और दूसरे अनाज बहुत कम उपजते हैं, इसलिए इनका मुख्य भाग, भोजन का मुख्य भाग मछली ही होता है। तो ये सब पारितंत्र के उदाहरण है, पारितंत्र के कारण होता है। लोग अपने आप को रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए इस तरह का माहौल बना लेते हैं। अब प्रश्न एक है कि पारितंत्र कैसे बनता है, तो इसका उत्तर मैंने लिखा नहीं, लेकिन मैं बता देता हूं कि इसका उत्तर आपको कहाँ मिलेगा। सबसे पहले इसका उत्तर यहाँ मिलेगा। प्रश्न एक का उत्तर आप यहाँ से लिखिएगा कि सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। यहाँ से यहाँ तक आप लिखेंगे, ये उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है प्रश्न 2 कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, तो ऑप्शन है मरुस्थल, पार्क, वन और समुद्र। तो पार्क मानव निर्मित पारितंत्र है, इसलिए यह प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। फिर है प्रश्न 3 कि दिए हुए संकेतों की सहायता से पारितंत्र को पहचानिए। तो यहाँ इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं और अब देखते हैं। मछली, पानी, कमल का फूल, यह किस तरह का पारितंत्र हो सकता है, तो यह तालाब हो सकता है। तो आप यहाँ तालाब लिखोगे। मछली, पानी और कमल का फूल तालाब हो सकता है। नेक्स्ट है इसके बाद कि रेत, ऊंट और कैक्टस, यह कैसा पारितंत्र हो सकता है, तो यह मरुस्थल हो सकता है। तो आप यहाँ मरुस्थल लिखो। मरुस्थल हो गया। और उसके बाद है घने जंगल, जंगली जानवर, मिट्टी, यह कैसा पारितंत्र हो सकता है, तो घने जंगल और वहां जंगली जानवर और मिट्टी भी होगा, तो यह वन हो सकता है। तो आप यहाँ वन लिखो, क्योंकि वनों में ही घने जंगल मिलते हैं, जंगली जानवर मिलते हैं और मिट्टियां भी मिलती हैं। नेक्स्ट है कि शंकुधारी वृक्ष और भेड़ और बर्फ, शंकुधारी वृक्ष कैसा होता है, तो शंकुधारी वृक्ष ऐसा होता है, इस तरह का वृक्ष होगा और नीचे से वो लगा रहेगा। तो ऐसे वृक्ष कहाँ मिलते हैं, पर्वतों पर मिलते हैं। तो आप पर्वत लिखेंगे। वहां भेड़ भी मिलती हैं, क्योंकि उनके शरीर पर लंबे लंबे बाल होते हैं जो ऊन बनाने के काम आते हैं, और बर्फ भी मिलती है। तो इस तरह से हम लोगों ने इन सारे प्रश्नों के उत्तर कर लिए। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट पारितंत्र से संबंधित, और यह काफ़ी आसान वर्कशीट थी। और इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।